अपनी माँ के लिए कितना कुछ कर सकते हो? क्या तुम अपनी माँ के लिए किसी की हत्या कर उसका बच्चा चुरा सकते हो? आज की शॉकिंग कहानी एक माँ बेटी के बारे में है जिसने एक लड़की की हत्या कर दी। चलिए जानते हैं कैसे। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू स्टोरीज विद मैडी। ये घटना 2019 में घटी थी और इस घटना ने कईयों के दिल में गहरा प्रभाव किया था। ये सच्ची कहानी समझने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। मार्लिन का जन्म 16 नवंबर 1999 में हुआ था। उसके मॉम डैड थे रेचल एंड अर्नाफ ओचुआ। जब मार्लिन बहुत छोटी थी तभी ही उसके माता पिता उसे मेक्सिको से लेकर शिकागो मूव हुए थे ताकि उसे लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। मार्लिन स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती थी और मार्लिन का सपना था कि वो बड़े होकर सिंगर या फिर फैशन डिजाइनर बने। जब मार्लिन 15 साल की हुई वो एक लड़के से मिली, योवेनाई लोपेस। वो दोनों प्यार करने लगी एंड दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग और करीब एक साल बाद मार्लिन प्रेग्नेंट हुई। 16 साल की उम्र मार्लिन ने अपने बेटे जोशुआ को जन्म दिया और करीब एक साल बाद मार्लिन एंड योवेनाई दोनों ने शादी कर ली। इतनी छोटी उम्र में एक बच्चे की माँ बनने के बावजूद मार्लिन अपनी पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस थी। तो जैसे ही मार्लिन का बेटा जोशुआ थोड़ा बड़ा हुआ मार्लिन वापस स्कूल जाने लगी ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। 2018 में जब मार्लिन अपनी पढ़ाई और बच्चे में व्यस्त थी तभी उसे पता चला वो वापस प्रेग्नेंट है अपने सेकंड बच्चे के साथ। इसके वजह से मार्लिन बहुत टेंशन और नर्वस थी कि वो अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करेगी अपने 2 बच्चों के साथ, लेकिन वो बहुत खुश थी अपने सेकंड बेबी के लिए। मार्लिन ने एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया, हेल्प सिस्टर आउट। इस ग्रुप में कई सारे प्रेग्नेंट वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेज करते थे। उस ग्रुप में एक 40 साल की औरत भी थी जिसका नाम था क्लेरेसा फिगरोया। क्लेरेसा के 2 अडल्ट बच्चे थे। एक बेटी थी 24 ईयर्स की, उसका नाम था डेजरे, और 20 साल का एक बेटा भी था जेंडर नाम का। उसी साल 2018 में जेंडर की मौत हो गई थी। इसके कारण क्लेरेसा बहुत चिंतित और डिप्रेस रहती थी। कुछ महीने बाद क्लेरेसा ने बताया कि वो वापस प्रेग्नेंट है। इससे उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत शॉक थे क्योंकि उन्हें पता था क्लेरेसा ने अपना ट्यूब टाई कराया है, यानी बच्चे ना होने का ऑपरेशन कराया था जिससे वो वापस कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। बट क्लेरेसा बहुत एक्साइटेड थी अपने प्रेगनेंसी के लिए। वो अपना प्रेगनेंसी फोटोज, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी फोटोज, अपने न्यू बच्चे का कमरे का फोटो, ये सब पोस्ट कर रही थी अपने फेसबुक में। एक फेसबुक पोस्ट में क्लेरेसा के एक फ्रेंड ने कमेंट किया कि तुम्हारा तो फेलोपियन ट्यूब टाई है, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हो। इसका रिप्लाई दिया क्लेरेसा ने कि उसका फेलोपियन ट्यूब्स अनटाई किया गया है कुछ इमरजेंसी सर्जरी अपेंडिक्स के लिए, एंड उसने बताया कि उसका प्रेगनेंसी ड्यू है मई 2019 में। मार्लिन ने मार्च 5 को एक फेसबुक में पोस्ट डाला, हेलो लेडीज, मेरा ड्यू है मई 10 को और मुझे अभी भी कई सारे सामान लेने हैं अपने बेटे के लिए। जैसे कि मैं अभी भी स्कूल में पढ़ती हूँ और करंटली मैं कुछ इस मोमेंट में काम नहीं कर सकती, तो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकती नया लेने में, और कोई मेरी कुछ मदद कर सकता है क्या। इसका रिप्लाई देकर क्लेरेसा ने मार्लिन को न्यू बेबी क्लोथ्स देना चाहा। मार्लिन बहुत खुश थी क्लेरेसा की इस बिहेवियर के वजह से और वो दोनों रेगुलर चैटिंग करने लगे। क्लेरेसा ने मार्लिन को 1 अप्रैल को अपने घर बुलाया बच्चों के नए कपड़े लेने के लिए और मार्लिन मान गई विदाउट नोइंग कि क्लेरेसा के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है। कुछ दिन पहले जब मार्लिन क्लेरेसा के घर आने वाली थी तभी क्लेरेसा ने अपनी बेटी डेजरे को पूछा क्या वो उसकी मदद कर सकती है एक प्रेग्नेंट लेडी को मारने के लिए और उसका बच्चा चुराने के लिए। ये सुनकर डेजरे बहुत शॉक थी और उसने इनकार कर दिया अपनी माँ को इसमें मदद करने के लिए। फिर क्लेरेसा ने ये सब डेजरे के बॉयफ्रेंड को बोला। उसके बॉयफ्रेंड ने बोला इफ तुम ये सब करने का सोचोगे तो मैं पुलिस बुला दूंगा। क्लेरेसा को लगा कि उसका प्लान फेल हो गया है, इसीलिए उसने हंस के बोला कि मैं तो मजाक कर रही थी। जब मार्लिन क्लेरेसा के घर पहुंची तो वहाँ पर क्लेरेसा, डेजरे और डेजरे का बॉयफ्रेंड तीनों थे। डेजरे के बॉयफ्रेंड ने बाद में बताया कि क्लेरेसा और डेजरे बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे और वो दोनों बार बार रूम में जा रहे थे प्राइवेटली बात करने के लिए। तभी डेजरे के बॉयफ्रेंड ने डेजरे को याद दिलाया कि इफ वो दोनों ने कुछ भी किया इस लड़की के साथ तो वो पुलिस बुला देगा। डेजरे ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि कुछ नहीं होगा और वो दिन वो लोग उसके साथ अप्रैल फुल डे का जोक कर रहे थे। फिर मार्लिन बच्चों का कपड़ा लेकर वहाँ से चली गई। अप्रैल 23, 2019 में मार्लिन जब अपने स्कूल में थी तब उसे मैसेज आया क्लेरेसा से कि मेरे पास तुम्हारे लिए और बच्चों के कपड़े हैं और स्ट्रोलर भी है। मार्लिन ने क्लेरेसा को प्रॉमिस किया कि वो 3 बजे तक अपने बेटे को डे केयर से लेने से पहले आएगी।
वो दिन मार्लिन को लास्ट देखा गया आखिरी बार अपने स्कूल से निकलते हुए। वो अपना कार ड्राइव करके क्लेरेसा के घर आई थी। जैसे ही दिन खत्म हो रहा था, क्लेरेसा के हस्बैंड योवनाई को अपने बेटे के डे केयर से कॉल आया कि मार्लिन आई नहीं है अपने बेटे को लेने के लिए। योवनाई को ये बहुत अलग लगा क्योंकि मार्लिन कभी कुछ ऐसे नहीं करती। योवनाई ने मार्लिन के फ्रेंड्स एंड फैमिली को कॉल कर पूछा, बट उन्हें कुछ पता नहीं था। मार्लिन के फैमिली को लगा कि मार्लिन अर्ली लेबर में गई होगी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया होगा, इसीलिए वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाई। तो मार्लिन के फैमिली ने हर एक हॉस्पिटल में कॉल करके पूछने लगे, बट मार्लिन का कुछ पता नहीं चला। ये टाइम तक मार्लिन की फैमिली बहुत टेंशन में थी और उन्हें लगा कुछ गलत हुआ है मार्लिन के साथ, और सभी का शक जा रहा था मार्लिन के हस्बैंड योवनाई पर। सबको लग रहा था मार्लिन के हस्बैंड योवनाई ने कुछ किया है मार्लिन के साथ, बट योवनाई ने कहा वो कभी कुछ नहीं कर सकता मार्लिन के साथ। वो शाम योवनाई पुलिस के पास गया था अपनी मिसिंग वाइफ का कंप्लेंट करने के लिए। पुलिस ने मदद ना करने के बावजूद योवनाई को पॉलीग्राफ टेस्ट देने के लिए बोला ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो मार्लिन को मारता पीटता नहीं था, और पुलिस ने बोला वो इन्वेस्टिगेशन नहीं चालू कर सकते तब तक जब तक 72 आवर्स नहीं होता। योवनाई 2 दिन बाद वापस गया पुलिस स्टेशन टू फाइल अ मिसिंग पर्सन्स कंप्लेंट, बट पुलिस ने तभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया। तब तक मार्लिन की फैमिली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, तो वो लोग ने एक पर्सनल इन्वेस्टिगेटर हायर किया ताकि वो मार्लिन को ढूंढ सके। और इन्वेस्टिगेटर को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये पता करने में कि क्लेरेसा मार्लिन से बात कर रही थी गायब होने से पहले। उनके सारे चैट्स थे फेसबुक में, और पता चला कि मार्लिन क्लेरेसा के घर गई थी स्कूल के बाद। ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को फॉरवर्ड किया गया, तो पुलिस क्लेरेसा के घर गई। वहाँ डेज़िरे ने बताया कि क्लेरेसा के पैरों में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, और ये भी बताया कि उसने 2 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। इन्वेस्टिगेटर को क्लेरेसा के घर के एरिया से मार्लिन की कार मिली, तो जब पुलिस क्लेरेसा से बात करने हॉस्पिटल गई तब क्लेरेसा ने मना कर दिया कि मार्लिन उसके घर आई थी, और उसने बोला वो मार्लिन से बस एक बार ही मिली थी। ये सबसे इन्वेस्टिगेटर बहुत सस्पिशियस हुए, तो वो लोग क्लेरेसा का हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स चेक करने लगे। वो लोग ने बेबी और क्लेरेसा का डीएनए टेस्ट किया, तो पता चला कि क्लेरेसा का बेबी था ही नहीं, ये बेबी था योवनाई का। इसके बाद इमीडिएट सर्च वारंट इशू किया गया क्लेरेसा का घर छानने के लिए। क्लेरेसा के घर से ब्लीच, क्लीनिंग सॉल्यूशन, ब्लड स्टेन्स बाथरूम और लिविंग रूम के फ्लोर में मिले। बैकयार्ड में कचरे के डब्बे से मार्लिन की बॉडी मिली और केबल जो स्ट्रैंगल करने में यूज किया गया था। और मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि मार्लिन की मौत गला में केबल लगाकर गला घुटने से हुई। बाद में डेज़िरे ने अपनी गलती मानी और उसने बताया कि उसी ने अपनी मॉम को हेल्प किया है मार्लिन को मारने के लिए। उसने ये भी बताया कि जैसे ही मार्लिन उनके घर आई, उसने उसे सोफे में बिठाया और डिस्ट्रैक्ट किया फोटो एल्बम दिखाते हुए, और पीछे से क्लेरेसा उसी समय आकर उसने मार्लिन का गला घोटा केबल। मार्लिन ने ट्राई किया अपने फिंगर से केबल हटाने के लिए, उसी समय डेज़िरे ने मार्लिन को नीचे गिरा दिया और क्लेरेसा केबल खींच रही थी 4-5 मिनट तक, जब तक मार्लिन की बॉडी लिम्प यानी लंगड़ाने नहीं लगी। फिर क्लेरेसा ने चाकू लेकर मार्लिन के पेट से बच्चा कट करके निकाला और बाद में उसने मार्लिन की बॉडी कचरे के डब्बे में छुपा दिया। क्लेरेसा ने 911 को कॉल करके बताया कि उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा सांस नहीं ले रहा है। एम्बुलेंस आई और वो दोनों को ले गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि क्लेरेसा को देख के ऐसे लग नहीं रहा था कि उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। डॉक्टर्स ने वो चीज़ का कुछ किया नहीं, बट उन्होंने पूरा ध्यान दिया बच्चे की जान बचाने के लिए। और क्लेरेसा ने एक गोफंडमी पेज रेज किया बेबी के मेडिकल एंड फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। वो पेज में उसने लिखा था कि बेबी बॉय बहुत बीमार है और ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहेगा। क्लेरेसा का बॉयफ्रेंड पीटर बोगार्ट, जो कि 40 साल का था, उसने ये क्राइम में क्लेरेसा और उसके बेटी डेज़िरे को हेल्प किया था, और उसने अपने फेसबुक पेज में गोफंडमी पेज का लिंक भी डाला था। योवनाई और मार्लिन की फैमिली ऑलरेडी बहुत सदमे में थी और वो लोग बहुत परेशान थे जब उन्हें पता चला कि मार्लिन का बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। वो लोग ने बेबी का नाम याडिल रखा, जो मार्लिन खुद चाहती थी, और कुछ महीनों बाद याडिल की भी मौत हो गई।
क्लेरेसा की बेटी डेजरे और क्लेरेसा का बॉयफ्रेंड पीटर बोबैक, तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई ये घिनौना दर्दनाक जुर्म करने के लिए। ये सच्ची घटना आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और कहानी के लिए वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।